हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दी पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर। देखिए, पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का। और ये सभी एग्जामिनेशन में अक्सर इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पॉइंटिंग वेक्टर पे बेस्ड। तो देखिए, पॉइंटिंग थ्योरम की हम बात आगे करेंगे। पॉइंटिंग थ्योरम क्या आपको बताता है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। देखिए, द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय द फील्ड्स यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, राइट। सो कितने टाइम में और कितने एरिया में जो अमाउंट एनर्जी का ट्रांसफर्ड होता है थ्रू एनी सरफेस, इट इज गिवन बाय पॉइंटिंग वेक्टर। ओके। सो ये उसका फार्मूला होता है एस इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी और ई क्रॉस एच। क्योंकि बी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट एच होता है। ओके। पॉइंटिंग थ्योरम शोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए पॉइंटिंग थ्योरम होता क्या कैसे। एक स्टेटमेंट है, इसके लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डेराइव करेंगे पॉइंटिंग थ्योरम के लिए और फिर उसको समझेंगे कि उसमें पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। सो बेसिकली ये डेरिवेशन भी कैसे आप पॉइंटिंग वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन को डेराइव कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, कोई एक वॉल्यूम है आपके पास। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आके इसको काउंटर करती हैं, इस पे पड़ती हैं, तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल पावर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी वॉल्यूम पे जाएंगी, वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होंगे, उन चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। सो वो उस चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट करेंगी, राइट। तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन किस पे होगा, चार्ज पार्टिकल पे होगा। किसके द्वारा होगा, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑब्वियसली वहां पे एनर्जी का कुछ लॉस होगा और कुछ एनर्जी वहां पे उस वॉल्यूम की जो सरफेस होगी उसके थ्रू ट्रांसफर होगी, जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली तीन मैथमेटिकल फैक्टर यहाँ पे आएंगे, एक तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और एक कितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रही है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। जब आप सनलाइट में जाते हैं, खड़े होते हैं, तो आपकी बॉडी वार्म अप होती है। तो सनलाइट आती है, कुछ एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रांसफर्ड होती है, तो बॉडी वार्म अप होती है। और कुछ एनर्जी सरफेस यानी कि स्किन के थ्रू ट्रांसफर्ड भी होती है एनवायरनमेंट में। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, तो देखिए डेरिवेशन में हमें क्या करना है। डेरिवेशन देखिए, इसका डेरिवेशन में हमें क्या करना है। डेरिवेशन, ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है। मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन हम देखेंगे। देखिए, ये मैंने लिखा है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। अब हम मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, तो हम मॉडिफाइड इम्पियर्स लॉ की बात करते हैं, राइट। फिर हम क्या करेंगे, बाई टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन वन के दोनों तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, राइट। तो देखिए, मैंने इक्वेशन वन ये था, तो ई से डॉट प्रोडक्ट लिया, ई का, ई डेल क्रॉस बी म्यू नॉट ई डॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डेल ई बाई डेल टी। ये इक्वेशन टू हुआ। अब देखिए, ये है ई डेल क्रॉस बी, एक वेक्टर का रूल होता है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए, ये डेल डॉट यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस बी को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले बी को बाहर लिखेंगे, बी, फिर डेल और ई का क्रॉस प्रोडक्ट होगा डेल क्रॉस ई, फिर आप ई को बाहर लिखेंगे माइनस ई, फिर डॉट, फिर डेल क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट होगा। आपकी जो इक्वेशन टू है उसमें क्या आ रहा है, देखिए उसमें आ रहा है ई डेल क्रॉस बी। ई डेल क्रॉस बी ये है, देखिए। तो इस क्वांटिटी को आप जब यहां से रिप्लेस करेंगे, ई डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी। ई डेल क्रॉस बी अगर यहां से आप लिखें, तो देखिए ई डेल क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा। इसको इधर लाइए, बी डेल क्रॉस ई माइनस डेल ई क्रॉस बी, राइट। डेल ई क्रॉस बी। तो वही देखिए, हमने ई डेल क्रॉस बी को इन दो टर्म से रिप्लेस किया है। देखिए यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट नाउ इक्वेशन टू बिकम्स बी डेल क्रॉस ई माइनस डेल ई क्रॉस बी। बाकी राइट साइड में सेम वही टर्म्स है, म्यू नॉट ई डॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई डेल ई बाई डेल टी, राइट। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे म्यू नॉट
ये जो म्यू नॉट है, यहाँ से देखिए यहाँ भी म्यू नॉट है, म्यू नॉट है। तो इस म्यू नॉट को आपने पूरी एक्सप्रेशन को म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, या इस म्यू नॉट को आप इधर लेके आ गए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा देखिए बी डेल क्रॉस ई अपॉन म्यू नॉट माइनस डेल ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू ई डॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट ई डेल ई बाई डेल टी, क्योंकि म्यू नॉट तो राइट साइड का फिनिश हुआ है, राइट, क्योंकि वो आप लेफ्ट साइड लेके आ गए, ये अपॉन में आ गया। अब आप देखिए मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन होता है, जिसको आप फैराडेज लॉ बोलते हैं, वो क्या होता है, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। और इक्वेशन 3 में आप देख रहे हैं, आपकी इक्वेशन 3 में डेल क्रॉस ई आता है। तो इस क्वांटिटी को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, माइनस डेल बी बाई डेल टी से। तो अब आपका इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, देखिए बी अपॉन म्यू नॉट तो था, डेल क्रॉस ई को आप क्या लिखेंगे, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो ये हो जाएगा देखिए माइनस बी अपॉन म्यू नॉट डेल बी ओवर डेल टी माइनस डेल ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। और इस टर्म्स को आप इधर ले आए, माइनस का एप्सिलॉन नॉट ई डेल ई बाई डेल टी। तो राइट साइड में सिर्फ ई डॉट जे बचा आपके पास, बचा नहीं ये वाला सिर्फ, क्योंकि इसके साथ जो था ये वाला टर्म्स आप लेफ्ट साइड में लेके आ गए। ओके, नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, तो इसी एक्सप्रेशन को आप दोबारा लिखेंगे। देखिए ई डॉट जे आपका क्या हो जाएगा, माइनस का एप्सिलॉन नॉट ई डेल ई बाई डेल टी माइनस बी अपॉन म्यू नॉट डेल बी बाई डेल टी माइनस डेल ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। देखिए ये वही एक्सप्रेशन है जो लास्ट स्लाइड में जो लास्ट एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन को मैंने दोबारा से यहाँ लिखा है, इसको मैंने इक्वेशन 4 बोल दिया ये। अब देखिए इसको और हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। ई डेल ई बाई डेल टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1/2 डेल अपॉन डेल टी ई स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, कैसे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। 1/2 इसको डिफ्रेंशिएट करिए आप, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ई डेल ई बाई डेल टी, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा ई डेल ई बाई डेल टी। तो देखिए ई डेल ई बाई डेल टी को आप ये लिख सकते हैं 1/2 डेल ओवर डेल टी ई स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए था कैसे आया है। इसी तरीके से बी डेल बी बाई डेल टी को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेल ओवर डेल टी बी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बी डेल बी बाई डेल टी आएगा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने इसलिए किया है, हम एक एनर्जी का फॉर्म हमें मिल जाएगा यहाँ से। अब आप देखिए ई डॉट जे ऐसा ही था, है ना। इक्वेशन 4 को अगर आप देखें, ये इक्वेशन 4 है अब आपका, ई डॉट जे माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डेल ई बाई डेल टी। तो माइनस का डेल अपॉन डेल टी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। भाई एप्सिलॉन नॉट को तो आपने कुछ किया ही नहीं है, ई डेल ई बाई डेल टी को आपने क्या लिख दिया, 1/2 डेल ओवर डेल टी। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसको आप कहीं भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसीलिए माइनस डेल ओवर डेल टी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपने लिखा। नेक्स्ट, इसी तरीके से आपने इस सेकंड टर्म को लिखा राइट साइड में, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का डेल अपॉन डेल टी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, राइट। नेक्स्ट माइनस ये सेम टर्म है, इसमें आपने कोई चेंज नहीं किया अभी तक, डेल ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, देखिए माइनस कॉमन ले लिया और 1/2 डेल ओवर डेल टी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/म्यू नॉट बी स्क्वायर माइनस डेल ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। ओके, यहां से ये माइनस डेल ओवर डेल टी आपने कॉमन लिया, माइनस 1/2 कॉमन लिया, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। नाउ इंटीग्रेटिंग दी अबव इक्वेशन ओवर ए वॉल्यूम वी। देखिए ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, एक वॉल्यूम पे आके पड़ेगी, तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना वर्क डन करेगी उस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, और कितनी एनर्जी उस वॉल्यूम से बाहर जाएगी थ्रू एनी सरफेस। तो इसलिए हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम एक वॉल्यूम के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो इसीलिए जो इक्वेशन 5 है उसको हमने इंटीग्रेट किया अबव इक्वेशन ओवर ए वॉल्यूम वी। तो आपने वॉल्यूम इंटीग्रल लिया, तो आपने वॉल्यूम ई डॉट जे डी वी माइनस डेल ओवर डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल वी, ये सेम एक्सप्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/म्यू नॉट बी स्क्वायर डी वी हो जाएगा माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल अगेन डेल ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट डी वी। ओके, तो इक्वेशन 6 को देखिए, ये वाला इक्वेशन 6 वही है जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये वाला। अब आप देखिए, अब आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, या सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है, राइट। तो डेल डॉट ई क्रॉस बी, अगर आप इसको एक क्वांटिटी मान लें,
एक्स मान लें, डेल डॉट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स डॉट डी एक्स, तो यानी कि ये हो जाएगा ई क्रॉस बी डी एस। राइट, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। तो ये जो फैक्टर है आपका ये वाला, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई क्रॉस बी डी एस, सरफेस इंटीग्रल। तो नाउ इक्वेशन 6 विल बी लाइक दिस, ई डॉट जे डी वी इक्वल्स टू माइनस डेल ओवर डेल टी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1 बाई म्यू नॉट बी स्क्वायर डी वी माइनस, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया सरफेस इंटीग्रल में विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। राइट, तो ये हो जाएगा ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट डी एस। ओके, तो ये जो इक्वेशन 7 है, इसी को हम पॉइंटिंग थ्योरम बोलते हैं। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब आप देखिए, इसमें एक एक टर्म का वैल्यू है। जो ये टर्म है लेफ्ट साइड में ई डॉट जे, इसको हम पावर बोलते हैं। पावर क्यों बोलते हैं वो भी आप देख लीजिए। देखिए ई डॉट जे डीवी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। करंट क्या होता है, आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, यानी कि एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब, तो ये भी मीटर क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो वी ए यानी कि वी आई, वी आई किसका यूनिट होता है, पावर का। पी बराबर वी आई होता है नहीं, वोल्टेज इंटू करंट। राइट, तो ये पावर है बेसिकली, जो फैक्टर है लेफ्ट साइड में, इसको हम बोलते हैं पावर। और वर्क डन भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, इसको आप वर्क डन भी बोल सकते हैं, वर्क डन। जो फर्स्ट टर्म है लेफ्ट राइट साइड में, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस वॉल्यूम में एंटर करेगी तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी उसके पास। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी डेंसिटी को। माइनस साइन का मतलब ये टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो कम हो रहा है। और अगेन जो सेकंड टर्म है, ये वो बताता है कि कितनी एनर्जी उस वॉल्यूम की किसी सरफेस के थ्रू बाहर जाएगी। ठीक है, एक वॉल्यूम है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, उसने कुछ वर्क डन किया। राइट, तो वर्क डन हुआ तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ। राइट, वो एनर्जी का लॉस ये होगा, देखिए पावर डिसिपेटेड भी आप इसको बोल सकते हैं, जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है। और कितनी एनर्जी बाहर जाएगी वो ये वाला टर्म बताता है आपको, ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट डी एस। तो रिप्रेजेंट द रेट एट विच एनर्जी इज कैरीड आउट ऑफ वी अक्रॉस इट्स सरफेस एस बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। राइट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब लिखने का अपना अपना तरीका होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टर्म्स को इधर ले आइए, और ऐसे भी करके लिख सकते हैं आप इसको। ये देखिए, माइनस डेल ओवर डेल टी वी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/μ0 बी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट जे डी वी प्लस ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट इंटू डी एस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी पॉइंटिंग थ्योरम है। तो बेसिकली ये तो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है आपका ई डॉट जे, ये वर्क डन है। तो ये भी हीट की फॉर्म में, हीट डिसिपेटेड या पावर डिसिपेटेड जिसको आप बोल रहे हैं, क्योंकि वर्क डन हो रहा है चार्ज पार्टिकल पे, इसलिए ये भी एनर्जी का लॉस है। प्लस बाकी जो बची हुई एनर्जी सरफेस के थ्रू बाहर निकल रही है। बट ये टोटल एनर्जी, देखिए टोटल एनर्जी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज पॉइंटिंग थ्योरम, और जी वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम इसको कहते हैं। और सेकंड टर्म जो होता है राइट हैंड साइड में, ये रिप्रेजेंट दी पॉइंटिंग वेक्टर, ये भी आपका वही है। देखिए ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट डी एस, तो एस बराबर अपॉन म्यू नॉट ई क्रॉस बी क्रॉस एस, जिसको हम यूनिट क्या होता है इसका, वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है नहीं। अगर ये वॉट पर मीटर स्क्वायर है, आप देखें ये अगर वॉट पर मीटर स्क्वायर है, ये क्वांटिटी ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, और ये एरिया है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी तो वॉट है और ये भी वॉट है,
यानी कि दोनों पावर ही तो हैं और ये भी वही है। तो देखिए डायमेंशनली भी इक्वेशन करेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है पॉइंटिंग थ्योरम का। तो इक्वेशन 7 से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, आप इक्वेशन 8 से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 7 से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मैं 7 से इसको एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, पॉइंटिंग थ्योरम सेज दैट द वर्क डन ऑन द चार्जेस, जो लेफ्ट साइड में है आप देख रहे हैं, ये जो है द वर्क डन ऑन द चार्जेस और चार्ज पार्टिकल बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड लेस द एनर्जी दैट फ्लो आउट थ्रू द सरफेस एस। आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, और आप यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मैंने लिखा है बाद में, तो किसी भी तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। ये पॉइंटिंग थ्योरम है, ये इसका स्टेटमेंट है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम इसको बोलते हैं, और ये एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है नहीं, क्योंकि ये टोटल एनर्जी है। यहाँ पे देखिए आप, टोटल एनर्जी से इतना वर्क डन हो, बाकी एनर्जी सरफेस के थ्रू ट्रांसफर हो गई, तो वही एनर्जी। अब माइनस साइन का मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी है, वो जो जितना उसके पास इनिशियली एनर्जी था वो तो ऑब्वियसली कम हो रहा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास 100 वॉट था, वर्क डन हुआ कुछ, मान लीजिए वर्क डन हुआ कितना, 40 वॉट, तो सरफेस के थ्रू कितना ट्रांसफर हुआ, 60 वॉट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है, टोटल एनर्जी तो फिक्स है, राइट। तो इट रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली, ये इसका सिग्निफिकेंस भी है। ओके, तो थैंक यू।